हमारे जो आदिवासी समुदाय में जमीन जो है जीने का संसाधन है। ये खरीद बिक्री का वस्तु नहीं रहा है। कोई शादी करने के लिए आता है और वो इनकार करेगा तो हम जबरदस्ती उसको नहीं कर सकते। इस तरह की स्वतंत्रता है। हमारा समाज जो है निश्चित है कि औरों समाज से ज़्यादा स्वतंत्र और अच्छा है। हमारी संस्कृति, हमारे जो समाज में जब कोई लड़की हमारे घर से किसी घर में शादी होकर जाती है तो वहाँ ससुराल में उस जो भी संपत्ति है उसका पूर्ण रूप से वो अधिकार हो जाता है। अभी भी कोई बहन अपना गांव में कोई पर्व त्योहार में जाती है और उसका 3 भाई 4 भाई 2 भाई हैं तो हर भाई के पास जाती है और हर भाई उसको बड़ा इज्जत सत्कार के साथ सम्मान देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं रंजना। कुछ दिनों पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उरांव जनजाति की आदिवासी लड़कियों को पैतृक संपत्ति में हक देने की बात कही है। इसी कड़ी में आज राजधानी रांची के केंद्रीय कार्यालय में मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में हम जानेंगे इन विशेषज्ञों को क्या आगे ये स्टेप लेंगे या किस बाबत इनकी आज की मीटिंग हुई और ये जो निर्णय आया है क्या इसके पक्ष में है या विपक्ष में। जी, जो हाईकोर्ट का जो निर्णय जो आया है इसमें निश्चित रूप से जो हमारा जो समाज का जो कस्टमरी लॉ है या उसके जो परंपराएं हैं, जो कस्टम सिस्टम, इस तमाम चीज़ों को पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया। और निश्चित अगर आप देखेंगे कि हमारे जो आदिवासी समुदाय में जमीन जो है जीने का संसाधन है। ये खरीद बिक्री का वस्तु नहीं रहा है। और इसी आधार पर CNT एक्ट भी बना और आज SPT एक्ट भी है। SPT एक्ट में किसी भी समुदाय का जमीन खरीद बिक्री नहीं होती। तो उस दृष्टि से जैसे ये जो पेपर में हेडिंग बनाया गया या और भी चीजें, लेकिन तो हम जानना चाहेंगे 1 मिनट के लिए कि अगर कुछ तो मामला रहा होगा तभी तो ये हाईकोर्ट तक गया मामला और उन्हें ये हक मिला, तो इसके विरोध में है आप? देखिए इसमें क्या है कि हमारा जो आदिवासी समाज है वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से गाइड नहीं होता है। हमारा जो समाज है इसका पहले स्ट्रक्चर को आप समझिए कि हमारे जो समाज में जब कोई लड़की हमारे घर से किसी घर में शादी होकर जाती है तो वहाँ ससुराल में उस जो भी संपत्ति है उसका पूर्ण रूप से वो अधिकार उसको मिल जाता है। उसका वो जो है मालिक बन जाती है। और जो लड़की दूसरे घर से हमारे घर में आई तो हमारे घर में जो भी है उसका वो मालिक बन जाती है। तो इसलिए यहाँ अधिकार जो है देने और नहीं देने का यहाँ बात हो तो स्वतः उसको अधिकार है। हमारी जो सिस्टम होगा जैसे विधवा हो गई या फिर कई और पति छोड़ दिया, इस मौके पर लड़कियां क्या करेंगी? देखिए इसको आपको पहले बात समझिए। अगर वो लड़की मान लीजिए ये भाई के घर में है और वो अविवाहित रहती है तो उसको भाई के तरह ही उसको बहन को भी हिस्सा उसको दिया जाता है। जीवित जब तक जीवित है उसको वो खा पी सकती है। उसमें कहीं उसको कोई भाई से अलग नहीं समझा जाता। कोई शादी करने के लिए आता है और वो इनकार करेगा तो हम जबरदस्ती उसको नहीं कर सकते। इस तरह की स्वतंत्रता है। तो हमारा समाज जो है निश्चित है कि औरों समाज से ज़्यादा स्वतंत्र और अच्छा है। हमारी संस्कृति, तो इसके खिलाफ आप क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करें? हमारी जो संस्कृति को बचाने के लिए हमारे जो पूर्वजों का दिया हुआ जो विरासत है इसको बचाने के लिए हम लोग जो है ज़रूरत पड़े, अगर जो लीगल रूप से हम लोग समझ रहे हैं यहाँ अगर डबल बेंच में जाने की ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ जाएंगे, नहीं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपनी बातों को अच्छे ढंग से हम लोग रखेंगे और इसको समझाने की हम लोग प्रयास करेंगे। देव कुमार धान, संयोजक आदिवासी महासभा। आप जब बता रहे थे 1996 वाली बात जिसमें कह रहे थे कि फूटा हुआ बर्तन ठठेरा के घर में और छोड़ी हुई बहन भाई के घर में, इसका तात्पर्य बताइए। पुरुष प्रधान तो देश है हमारा, लेकिन ये जो झारखंड हाईकोर्ट का फैसला आया कुछ दिनों पहले तो उरांव जनजाति की जो लड़कियां हैं उन्हें पैतृक संपत्ति में हक मिला। अब इस पर आप अपना पूरा विचार बताइए। हाँ, तो जिस तरह से पूर्व वक्तागण बोले उसी तरह से हम हमारा सामाजिक व्यवस्था पर ही हम कहते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था इतना सशक्त है कि अगर कोई
बहन या बेटी को हम दूसरा घर में भेज दिए, मान ली उसका पति मर गया और मर जाने के बाद मान ली उसके बाल बच्चा भी नहीं है, तो उसको अगर उसका ससुराल वाले किसी तरह से प्रताड़ना देते हैं तो गुहार करती है अपना सामाजिक व्यवस्था को, और सामाजिक व्यवस्था उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई जब तक ये स्त्री अपना मर्जी से कहीं बाहर नहीं जाती है, अपना चाल चलन ठीक रखती है, तो इसको आप किसी तरह से प्रताड़ित करके इस घर से बाहर नहीं कर सकते हैं। अगला फैसला आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या स्टेप लेंगे? अगला फैसला में हम लोग सब सामाजिक संगठन जो हम लोग का है उसी पर बैठ लेंगे। कुछ विशेष जानकार जो न्यायालय के हैं उन लोग से विचार विमर्श होगा और उस विचार विमर्श के आधार पर हम लोग इसको आगे की कार्रवाई करने के बाद सोचेंगे। ये अकेले की बात नहीं है, इसलिए जैसा सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाएगा उसी तरह से आगे कदम उठाया जाएगा। ऐसे तो कोर्ट का जो वर्डिक्ट है या उसका जो माने अथी है उसको हम लोग सम्मान करते हैं। तो मेरा नाम शरणुराव है और मैं बारिया लेखाकार से एजी ऑफिस से सेवानिवृत्त हूँ और अभी हम एक चाला अखड़ा खोड़ा बनाए हैं, उसी का संरक्षक है और इसी तरह से समाज में उठते बैठते हैं और कुछ विचार विमर्श जहाँ तक बन पड़ता है जितना सकते हैं देते हैं और कुछ अपने तरफ से भी जानने का प्रयास करते हैं। वही जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, ये कहना चाह रहे थे, ये प्रभा मीन्स का जो केस है, ये केस सिर्फ उसके लिए है, ये पूरे समाज, लास्ट में वो पूरे समाज के लिए दिया। ये कोर्ट का उस जगह पे एक गलती है। ये प्रभा मीन्स क्रिश्चियन है और जो वो दावा कर रहे थे कि एक पीढ़ी से, उसका हम पूरा डिसीजन पढ़े 22 पन्ना का है, तो वो आपको अकेले सिंगल बेटा अकेला बेटा बनते होते गए और ये लास्ट में जाके ये सिर्फ 3 पुत्री हुई। तो उनका कहना था कि भाई ये बाप का संपत्ति वंशावली है, बाप का है तो हम खाएंगे। नकली 3 आदमी बन के वो दावेदार बन गए और ये असली और नकली का झगड़ा यहाँ पर था और ये कोर्ट डिसीजन जो दी तो वो नकली को हटाते हुए जो पुत्री ही थी तो उसको एक हक दी है। यही एक केस का मजमून है। और दूसरी बात है कि ये क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन का अपना पर्सनल लॉ है, उस लॉ पर देना चाहिए, लेकिन ये क्रिश्चियन पर्सनल लॉ पर भी नहीं दिए, ये चलेगा हिंदू पर्सनल लॉ से इसको जजमेंट दिए हैं और इसको मिलाते हुए ये कह दिया कि आदिवासी का जो कस्टमरी लॉ है उसको सुधार किया जाए। इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज जो मीटिंग हुई है, इससे ये जो सभा हुआ इसमें यह निर्णय लिया गया कि ये सभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ये सभी विचार करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे और कोई स्टेप लेंगे। बहरहाल आदिवासी समाज का जो संस्कृति है उससे ये बियॉन्ड जाने के मामले में अगर इनका कहना है कि अगर पैतृक संपत्ति में बेटियों का हक होगा तो कहीं ना कहीं ये भाई बहन के रिश्ते पर भी इसका असर पड़ेगा। बने रहिए इसी तरह की खबरों के लिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।